नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर आ रही है देहरादून से। उत्तराखंड में देवभूमि परिवार कानून लागू, हर परिवार को मिलेगी यूनिक फैमिली आईडी। राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही अधिनियम लागू कर दिया गया है। 15 साल या अधिक समय से राज्य निवासी पात्र सभी परिवारों की केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयारी। सरकारी योजनाओं का लाभ देने में होगी आसानी और डेटा से छेड़छाड़ या सेंधमारी पर होगी खास सजा। 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकता है। परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला होगी मुखिया और महिला न होने पर सबसे वरिष्ठ पुरुष अस्थायी मुखिया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्राधिकरण का गठन होगा और प्रत्येक जिले में अपर जिलाधिकारी निगरानी करेगा। उत्तराखंड में अब हर परिवार की एक अलग पहचान होगी। तो राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 लागू हो गया है और इसके तहत राज्य में रहने वाले परिवारों का एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा और प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट देवभूमि परिवार आईडी दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़ा रुकेगा और पात्र लोगों तक लाभ सीधे पहुंचेगा। मुख्य बिंदु, राज्यपाल की मंजूरी के बाद देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 लागू और प्रत्येक परिवार को मिलेगा यूनिक देवभूमि परिवार आईडी। 15 साल या उससे अधिक समय से राज्य में रह रहे परिवार होंगे पात्र। आपको हम ये भी बता दें कि सभी परिवारों का केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ देने में होगी आसानी और डेटा से छेड़छाड़ या सेंधमारी पर 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, परिवार की सबसे वरिष्ठ 18 साल से अधिक आयु की महिला मुखिया बन सकती हैं और अगर वो नहीं बन पाती हैं तो सबसे वरिष्ठ जो वहां पर उस परिवार के होंगे वो अस्थायी तौर पर मुखिया बनाए जाएंगे। बड़ा बदलाव किया जा रहा है, पेट्रियार्की को रोकने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल मनीषा, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो ये पहल है, इससे पहले जब विधानसभा सत्र हुआ था उसी समय इस अधिनियम को विधानसभा के पटल पर रखा गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अधिनियम को विधानसभा में पास कराकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया था, जिसे अब राज्यपाल ने भी इसको मंजूरी दे दी है और इसकी मंजूरी मिलने के बाद आज ही से ये कानून लागू हो जाता है। देवभूमि उत्तराखंड जो स्वभाव है, जिस तरीके से यहाँ पर भी तमाम प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर काफी लंबे समय से निवास करते हैं, ऐसे में इस कानून के लागू होने से उन परिवारों को बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि उनको अभी तक सरकारी लाभ नहीं मिल पाता था, सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। अब वो जो लोग यहाँ पर 15 साल से यहाँ पर निवासरत है, चाहे अपनी आजीविका के लिए यहाँ पर रह रहे हो, चाहे किसी अन्य कार्य हेतु यहाँ पे व्यवसाय करने के लिए रह रहे हो, उनको अब यहाँ की जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो इस कानून बनने के बाद में उनको मिल पाएगा। खास बात यह है कि इसमें महिला, जो परिवार की महिला होगी, उसको इसका मुखिया बनाया जाएगा और इसमें जो डेटाबेस जो सेंट्रल तैयार किया जाएगा उसके तहत उस परिवार की सारी जानकारी उस यूनिक कार्ड में मौजूद रहेगी। चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे वो किसी लंबी बीमारी से ग्रसित परिवार हो, ये भी उस डेटा उस पे सम्मिलित रहेगा, ताकि किसी भी योजना का यदि उसको दिव्यांगजन का लाभ देना है या उसको गरीबी रेखा से नीचे जीवन। अच्छा पवन, देखिए, तमाम बातें कही जा रही हैं, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, लेकिन जिस तरीके से अभी कानून लागू कर दिया गया है, इसको अमल में कब से लाया जाएगा? कब से हम सोच सकते हैं कि तमाम जो प्रक्रिया है उसके लिए चालू कर दी जाएगी प्रशासनिक तौर पर? बिल्कुल मनीषा, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर इस कानून के तहत जो भी बिंदु सम्मिलित होने थे उसको अधिनियम के तहत जब विधानसभा के पटल पर रखा गया था, विधानसभा में सर्वसम्मति से जब इसे पास किया गया था, तब उसमें सारे प्रावधान किए गए थे। लेकिन इसमें जब राज्यपाल की मंजूरी मिलना सिर्फ बाकी था, राज्यपाल ने अध्ययन करने के बाद में इसको मंजूरी दे दी है। इसकी मंजूरी मिलने के बाद में अभी कानून का रूप ले चुका है, लेकिन अब इसको विधिवत सरकार इसका पॉलिटिकल माइलेज भी लेगी और इसको लागू करने के बाद में जब ये प्रदेश में लागू हो जाएगा तो ऐसे तमाम चिन्हित परिवार होंगे
जो इसके लाभार्थी भी बनेंगे और अन्य परिवार भी जो यहाँ के मूल निवासी भी हैं उनको भी इससे लाभ होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो दिक्कतें हैं वो उसके आधार पर उनको कई जगह कानूनी अड़चन के कारण उनको उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। ये कानून लागू होने के बाद में उनको उन सभी सुविधाओं का, सरकारी सुविधाओं का, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने